ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कोई मुकम्मल जहां हम अपना बसा पाते तो कोई बात होती। एक हरी भरी जमी मिल जाती, एक खुला आसमां मिल जाता तो कोई बात होती। मिली है तो यह दुनिया जहां बेवजह बेमौत लोग मर रहे हैं। कोई सड़क चलता स्वर्ग पहुंच रहा है तो कोई हवाई यात्रा से सीधा यमलोक रवाना हो जाता है। मरने मारने के नए नए तरीकों का आविष्कार किया जा रहा है। कोरोना महामारी का जनक इंसान ही तो था, कोई प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं। ईसा मसीह ने हमें बताया, लव द नेबर, पर मेरी समझ से हम खुद को यह बताना भूल गए, लव द सेल्फ फर्स्ट। जो खुद से प्रेम करेगा वही तो पड़ोसी से प्रकृति से प्रेम कर पाएगा। बुद्ध के दर्शन में ऐसा देखने को मिलता है। वे प्रेम तक पहुंचने की सीढ़ी के 6 पायदान बताते हैं। पहला, खुद पर तरस खाओ, क्षण भंगुर है जिंदगी। दूसरा, खुद पर दया करो, तभी किसी और पर तरस आएगा। तीसरा, खुद से सहानुभूति रखो, शरीर तो नश्वर है, उसे नष्ट करने से क्या मिलेगा। चौथा, सहानुभूति तक जब पहुंचोगे तब करुणा जागेगी। खुद का दुख भोगना छोड़कर उसे महसूस कर पाओगे। पांचवा, दुख का जब अनुभव होगा तब जाकर आनंद मिलेगा। छठे पायदान पर तुम्हें प्रेम की अनुभूति होगी। रास्ता कठिन है, इसलिए उन्होंने अष्टांग मार्ग का दर्शन भी दिया। खैर, किसे पड़ी है ज्ञान की? यहाँ तो अब डिग्री की भी वैल्यू नहीं बची। सिस्टम के सर्वोच्च पद पर बैठा जाहिल कहता है, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों। स्कूली शिक्षा के बाद मैं चल पड़ा। फिर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी दिखाता है। उस पर भी बहस चल रही है कि फर्जी है या नहीं। हम मूर्ख हैं या बनाए जा रहे हैं, अब तो समझ भी नहीं आता। कॉलेज के खुलने नहीं बंद हो जाने पर ढोल पीटे जा रहे हैं, क्योंकि अधर्मियों का दाखिला हो गया था। लगता है हम मूर्ख हैं भी और बनाए भी जा रहे हैं। देखा है इन तथाकथित लोकतंत्र के चयनित महानुभावों को। मुझे तो इनकी दुनिया का नागर नहीं बनना, मैं तो इनकी दुनिया में गंवार भी ना बनूं। मैंने तो कल ही सोचा था, चलो अब वक्त आ गया है, चांद को ही हथिया लेते हैं, एक घर मामा के पास बनाते हैं। आजकल माँ बहुत बेचारी है। गाय को ही देख लीजिए, कहने को माँ है, जब जरूरत नहीं तो मिथुन बन जाती है। बेचारे मिथुन दा का आजकल सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। गाय के धड़ पर उनका चेहरा लगा तो बिल्कुल मुझे गणपति सा दिखता है। सदी के महानायक ने खूब ताली थाली पीटी महामानव के लिए, अब शायद बूढ़े हो चले हैं। राजनीति से अब उनका कोई वास्ता नहीं। खिलाड़ी कुमार ने खूब डंका बजाए, आम कैसे खाते हैं? अरे यह भी कोई पूछने वाली बात है? आम हम सब छुपा कर खाते हैं। महंगाई इतनी है कि आम आदमी आम नहीं चूस पा रहा। आजकल तो तिलकधारी बाबू भैया भी नजर नहीं आते। लगता है उनकी धोती नहीं मिल रही होगी। खैर, छोड़िए। भारत में अब रहना ही कौन चाहता है? खिलाड़ी कुमार भी सुना है कनाडा में बसता है, बस धंधा यहाँ चंगा है। तो चलिए कनाडा, वहां से भी भारतीयों को भगाया जा रहा है। अमेरिका वाले ने बेड़ियों में बांधकर हमें चलता किया। कभी रूस यूक्रेन पर हमला करता है, कभी इजराइल गजा पर बम गिरा देता है। खेल तो लगता है बस तेल का चल रहा है, जहां से मिले बटोर लो। क्या लगता है आपको, तेल नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगी? गाड़ी के रुक जाने से क्या सफर कभी समाप्त हुआ है? खैर, कल अमेरिका वाला भारत वाले विश्व गुरु की खिल्ली उड़ा रहा था। 50 से सीधे 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था।
जब नाच नाच कर वह अपनी बेइज्जती करवा रहा था, चाइना वाले उसका कार्टून बनाकर जनहित में जारी कर रहे थे। मैंने सोचा, अपना वाला किधर है? आजकल नजर नहीं आता। तो मैं इंटरनेट की गलियों में ढूंढने लगा। पता चला 2 दिन पहले वह बुलडोजर बाबा के साथ देश हित में गंभीर चिंतन मनन करते पाए गए। मनन का मुद्दा वही चुनाव रहा होगा। शागिर्द भी परेशान है। मालूम चला है कि अब तो विपदा ऐसी है, राजपूतों के सिरमौर खुद बोल रहे हैं, कुछ जाता ही मतदाता शहीद हो गए, कुछ को कब्र से ही वापस ले आओ। इधर जेएनयू के छात्र प्रधान और गृह मंत्री की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। अरे पढ़ाई लिखाई किया कीजिए, नारे अच्छे भी तो लगाए जा सकते हैं, जैसे गांव बचाओ देश बचाओ अभियान चलाओ। आओ बच्चों, तुम्हें तुम्हारा गांव बुलाता है, दिल्ली से वापस चलो रे। मगर इधर देखा तो कल ही हमारे महामानव खेलों का उद्घाटन करते हुए भी विपक्ष को ही कोस रहे थे। बेचारे अब तो मंत्री संतरी बाबू अधिकारी भी इन राष्ट्रवादियों की ख्वाहिशें पूरे करते करते थक गए हैं। बंगाल में ही देख लीजिए, दीदी और दीदी ने अपने ही घर बुलाकर गृह मंत्री की सारी स्याही निकाल दी। जिनको गिरफ्तार करने भेजा गया था, उनके खिलाफ ही वारंट निकाल बैठी। बिहार में तो चोरी हो गई, अब बंगाल की बारी है। हार भी जाए दीदी तो अब यकीन कौन करेगा? कोई कभी तो क्रोनोलॉजी देखेगा। आज ना भी देखा तो कल देखेगा। कब तक भूत की भागती धोती के पीछे देश भागता रहेगा? हमें खुद को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। शिक्षकों को अपने अंदर झांक कर एक पूरा देश देखना होगा। विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध परस्पर मेल जोल का होना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने से किसी को कोई भी विद्या नहीं मिलेगी। यहाँ तो स्कूल और कोचिंग ही आपस में प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं कि देखे एडमिशन कहाँ ज्यादा होता है। आजकल के छात्र भी बड़े मनचले हो गए हैं। मैं जब स्कूल में था तब मेरे कुछ सहपाठियों ने मिलकर केमिस्ट्री वाले माँ साहब को भरे बाजार में बोरे में बंद कर कूटा था। खैर, वो बात फिर भी इज्जतदार थी, कम से कम बोरे का पर्दा तो था। अब तो खुलेआम शिक्षकों को गोली मारी जा रही है। देश के गद्दारों को गोली मारो। अरे नहीं, मत मारो, उन्हें भी जगह दो। अभिव्यक्ति जरूरी नहीं है अच्छी हो, पर हर अभिव्यक्ति जरूरी है।